कभी कभी लगता है कि यहाँ पर मैं क्यों पहुंच गया या गई, और क्या यहीं पे मुझे आना था? और अगर अब मैं आ भी गई हूं यहाँ पे, तो क्या ये रास्ता सही है या फिर मुझे कहीं और जाना था? या फिर अगर मुझे यहीं जाना था तो आखिर करना क्या है यहाँ पे, क्या मोटिव है? तो आज का जो टॉपिक है ना, वो हम इसी बारे में बात करेंगे कि जब हमारी आत्मा को ये समझ ही नहीं आता है कि कहाँ जाना है, क्या करना है, डायरेक्शन का अभाव, समझ नहीं आना, बिल्कुल कंफ्यूज हो जाना कि आखिर मेरी जो जिंदगी है, जो मेरा जीवन है, वो जा कहाँ रहा है, जाना कहाँ है, और समझ भी नहीं आ रहा है कि आखिर करना क्या है। अभाव कहते हैं इसको, डायरेक्शन, सही ट्रैक का अभाव। राधे राधे, मैं हूं अनीता, आपके मन की सखी। और आज हम लोग बात करेंगे उन सभी लोगों की प्रॉब्लम्स के बारे में जो कि कहीं पे आके एकदम से स्टक हो गए हैं और समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ जाना है, वहां जाना है, मैं कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ, मुझे कोई मार्ग समझ में नहीं आ रहा है। चलिए एक तरीके से एक छोटी सी किरण बनने की उनके लिए कोशिश करते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से। पहली बात तो सवालों से घबराइए मत। सवाल किसी के मन में अगर उत्पन्न होते हैं तो चिंतन करिए, चिंता मत करिए और उनको एक ब्लेसिंग समझिए, क्योंकि यही आपके ज्ञान की वृद्धि करने में मदद करता है। अगर आप कोई सवाल आपके मन में उठता है और अगर आप स्ट्रेस्ड हो जाएंगे कि मुझे इतना क्यों ये सवाल आ रहे हैं, और उनके जवाब ढूंढने के बदले, सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के बदले अगर आप भागेंगे ना, तो फिर ये कहीं भी आपको हेल्प नहीं करेगा। तो इसीलिए सवाल से डरिए मत, चिंतन करिए उस सवाल पे। ये एक ब्लेसिंग है, इसको समझिए, इससे डरिए मत, ओपन रहिए। ये आपका ज्ञान जो है उसको बढ़ाने में मदद करेगा। दिशा पहले ढूंढिए। दूसरी बात बता रही हूं आपको, पहले दौड़ के सीधा, हाँ, कोई आपने चिंतन किया, आपके सवाल आया, आपने चिंतन किया उस पे और आपको एक मार्गदर्शन मिला, आपको लगा कि ये चीज मुझे करनी चाहिए, और आप सीधे उस दिशा में दौड़ गए। नहीं, आपको पहले चूज करनी है। काफी सारी दिशाएं होती है, 1 2 3 4, कुछ भी दिशा हो सकती है। तो उस दिशा में से पहले आपको अच्छे से समझना है कि कौन सी दिशा में जाने से आपका जो गोल है वो पूरा होगा। जब पूरी अच्छे से आपने सोच लिया, समझ लिया, और जब आप कंफर्म हो गए, तब उस दिशा की तरफ जाइए, दौड़ लगाइए, धीरे धीरे चलिए, जैसे आपको जाना है जाइए, लेकिन गोल को पूरा आप साध के रखिए कि उस गोल के तरफ ही मुझे जाना है, मुझे भटकना नहीं है। फिर आ जाता है कि मन का शांत होना ना बहुत जरूरी है। अगर आप मन को विचलित रखेंगे, अगर आप दिन भर चिंता करते रहेंगे, तो आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलना है, आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। तो आपको मन को शांत रखना है। मन को शांत रखने के लिए योगा करिए, प्राणायाम करिए, ध्यान लगाने की कोशिश करिए। ध्यान आपसे ज्यादा नहीं हो पाएगा अभी, तो आपको एक काम करना है, कोई भी म्यूजिक लगा लीजिए या फिर सिर्फ अपने ब्रेथ पे ध्यान दीजिए। वो ध्यान लगाना भी उचित है आपके लिए, बट स्टार्ट करिए, योग में जाइए, ध्यान लगाइए, तो आपका मन शांत और संतुलित होने लग जाएगा। तो आप क्लियरली चीजों को समझ पाएंगे और ज्यादा क्लैरिटी के साथ में आप अपने डिसीजंस ले पाएंगे। साथ ही साथ में अपने पूर्वजों का जो ज्ञान है, जो आपके संस्कार है, जो आपका ट्रेडिशन है, आपके कल्चर है, आपके बड़े बुजुर्ग हैं, आपके गुरु है, उन्होंने कुछ ना कुछ आपके जनरेशन वाइज ना कुछ ज्ञान छोड़ा है। उस ज्ञान को अपनाइए, उस ज्ञान को समझिए, अपने माँ पापा से पूछिए, अपने और जो परिवार के लोग हैं उनसे समझने की कोशिश करिए, तह तक जाइए। और अगर आप लोगों के पास में ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आपके दादा दादी, नाना नानी अगर आप लोगों के साथ रहते हैं, तो उनसे समझने की कोशिश करिए कि स्पिरिचुअली या फिर प्रोफेशनली भी पहले लोग आपके जनरेशन में, आपके जो पूर्वज थे, वो लोग क्या किया करते थे, उनसे स्पिरिचुअलिटी समझिए। तो आपको कुछ ना कुछ ज्ञान जरूर मिलेगा, और उन मार्गदर्शन में जो आप उनसे समझते हैं ना, उनके स्टेप में चल के और उस रास्ते में जाके भी आपको चेक करना है कि किस तरीके से ये आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है। 100% मैं श्योर हूं कि आपको इससे कुछ ना कुछ तो आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। आपको जरूर इस पे चिंतन करना चाहिए। साथ ही साथ आपको बताते हुए चलूं कि जीवन जो है वो चलते रहेगा, वहां पे कोई भी स्थिरता नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये एंड है।
तो आपसे बोल दूं कि ये जो अभी आपको डायरेक्शन का लॉस लग रहा है, जो आपको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ जाना है, क्या करना है, मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है ना, इसका स्पष्ट होना एक ना एक दिन होना ही है। वो ये अवस्था जो अभी आपको फेस करनी पड़ रही है, ये कोई फिक्स नहीं हो गई है, परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी है। अभी नहीं समझ आ रहा है क्योंकि समय नहीं आया है, आ जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि कर्म करना छोड़ देना है। कर्म अपना करते रहिए, आपको मार्गदर्शन मिलेगा, ये स्थिति खत्म होगी और आपको अपना जो स्पष्ट क्लियर जो आपको क्या करना है वो भी आपके सामने आ जाएगा। चिंता मत करिए, इसके लिए स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है आपको, बिल्कुल भी नहीं है। एक कहानी के थ्रू आपको समझाती हूँ। एक लड़की थी बहुत ज्यादा व्याकुल, बहुत ज्यादा सोचना कि आखिर मैं कर क्या रही हूँ अपने जीवन के साथ, मेरा जीवन तो बिल्कुल भी मार्ग है ही नहीं, मतलब मैं स्टक हो चुकी हूँ। अब उसने ये सोचती रही, ऐसे कई दिन बिता दिए उसने। उसके बाद में एक दिन उसने सोचा कि चलो मैं क्या अपनी दोस्त नहीं बन सकती हूँ, क्या मैं अपनी दोस्त बन जाऊं, कैसा रहेगा। तब वो उसने ये डिसाइड किया कि आज मैं खुद से ही बात करूंगी और खुद से ही मार्गदर्शन समझने की कोशिश करूंगी, खुद ही को अपना दोस्त बनाऊंगी, खुद ही से पूछूंगी। तब वो उस दिन शाम को अपने जो परमात्मा थे उसके सामने बैठ गई और एक दिया रोशन किया और उस दिए को देखते हुए वो चिंतन करने लगी कि मुझे मेरे सवालों का जवाब दो। तब उसको वहां से जवाब आया कि तुम्हारे तुमको जो भी मार्गदर्शन चाहिए या जो भी तुम्हारे सवाल है, उनका जवाब तुमको कहीं बाहर नहीं मिलेगा। सब जो सवाल के जवाब है वो तुमको अंदर ही मिलेंगे, अंदर से होके ही जाएंगे। बाहर से तुमको कभी कुछ भी मतलब सॉल्व करने में नहीं मिलेगा या समझने में नहीं आएगा। तब फिर उसने उस दिन के बाद में उसको ऐसी स्पष्टता मिली, उसने खुद को ऐसा दोस्त बनाया। तो आज वो एक बहुत अच्छी योगिनी है, आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट है और साथ ही साथ में वो एक लाइफ कोच भी है, वास्तु कंसल्टेंट है, एनर्जी हीलर है, रेकी हीलर आप जिनको कह सकते हैं, एक्स इंटीरियर डिजाइनर रह चुकी है। उसको छोड़ के ही उसको समझना था कि आगे मुझे क्या करना है और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, एक ऐसा पड़ाव आया था और वो आज सब कुछ ये बन चुकी है आपके सामने, आपको सारे जीवन की चीजें बता रही है जो भी उसने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस की थी। वो और कोई नहीं, मैं हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर से मेरे वीडियो को लाइक करिए, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करिए। एक किसी जन को तो आपको ज़रूर शेयर करना चाहिए ये वीडियो, जिसको भी मार्गदर्शन की ज़रूरत है आपको उनकी हेल्प ज़रूर करनी चाहिए। और साथ ही साथ में आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साइड में बेल आइकन दिखेगा उसे भी आपको प्रेस करना है, तो मेरे लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएंगे। अगर आप लोग भी इस तरीके से दिशा ढूंढ रहे हैं तो जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं अपनी दिशा ढूंढ रही हूँ या ढूंढ रहा हूँ, मैं आपको जरूर से रिप्लाई दूंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आप लोगों से अगले वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना है, आपको स्वस्थ रहना है, खुश रहना है और हमेशा ही आपको मुस्कुराते हुए रहना है और मस्त रहना है। राधे राधे।